एक भारी हुजूम आप देख रहे हैं गोरखपुर में और ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यहाँ पर देखिए ये जो पूरा इलाका है पूर्वांचल का, यहाँ पर कई मुद्दे रहे हैं जिसमें कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अभिषेक, ऐसे में ये जितने भी प्रोजेक्ट्स, चाहे वो खाद कारखाना हो, चाहे वो एम्स हो या फिर रिसर्च सेंटर हो, इनसे बेरोजगारी के एक बड़े मुद्दे को केटर किया जा सकेगा और चुनाव में इस बात को बीजेपी दोहराएगी भी और बड़ा क्रेडिट भी ले सकेगी। बिल्कुल श्वेता, देखिए अभी तक जो भी बात होती है जब रोजगार की, तो रोजगार की बात होती है, नौकरियों की कम। जिस तरीके से बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो आए हैं पिछली सरकारों से लेकर अभी तक, लेकिन ये खाद कारखाना फर्टिलाइजर जो है ये सरकारी है और कोई पहला बड़ा प्रोजेक्ट है जो सरकारी कारखाना है जिसे दोबारा चालू किया जा रहा है। और न सिर्फ हजारों लोगों को इसमें नौकरियां मिलेंगी, जो पुराने लोग छूट गए थे उनका समायोजन होगा, बल्कि इस इंडस्ट्री के इर्द गिर्द बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। इसी वजह से पूर्वांचल का ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसे प्रधानमंत्री अब पहुंचने वाले हैं और मंच से उनका अभिवादन शुरू किया गया है। खुद जो सांसद हैं वो भोजपुरी में इसका, और मोदी की बातें आप सुन रही होंगी। हम इस वक्त भीड़ में मौजूद हैं, लेकिन श्वेता ये बात सही है कि पूर्वांचल में आज मोदी बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी यहां से देने की कोशिश करेंगे। आप यहां पर हुजूम भी लोगों का देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि अब मंच पर आ चुके हैं, मुख्यमंत्री यहां पर योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तमाम मॉडल्स का जो कि आज परियोजनाएं हैं वो देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, उसका वो लोकार्पण एक बार वो देख चुके हैं, सभी को खुद से उन मॉडल्स को देख चुके हैं और अब मंच पर वो मौजूद हैं। ये देखिए यहां पर इंतजार, बस कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचने ही वाले हैं। उससे पहले वहां के सांसद जो हैं वो इस वक्त मंच पर संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही, जैसा कि हमने आपको बताया, योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पहले ही कहा कि पूर्वांचल को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं और उसी के मद्देनजर लगभग 10,000 करोड़ की ये परियोजनाएं न सिर्फ पूर्वांचल को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। यहां पर एम्स का खुल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एम्स के अलावा आरएमआरसी के हाईटेक लैब का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। गोरखपुर एम्स की कुल लागत 1011 करोड़ की आई है और ये 112 एकड़ में ये तैयार हुआ है। 300 बेड की यहाँ पर व्यवस्था है। इसके बन जाने से जाहिर सी बात है जो बिहार, झारखंड और नेपाल के मरीज हैं उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी। इन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली मुंबई की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। यहाँ 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। सिटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी जो आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिलेंगी लोगों को। और रोजगार तक के इतने, तो कुमार अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए कहते हैं देश के तौर पर भी, अगर हम राज्य की बात करें तो वो है ही, लेकिन कोई भी देश तभी विकसित हो सकता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है जबकि वहां पर कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मजबूत हो, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य को ही किसी देश या फिर किसी राज्य का एक तरह से बैकबोन कहा जाता है। ऐसे में यहाँ पर एम्स का खुलना एक बहुत बड़ी बात होगी और आसपास के जो राज्य हैं, जो इलाके जिसका मैंने नाम लिया कि बिहार, झारखंड, नेपाल जो है, वहां के जो लोग हैं, खास करके झारखंड, नेपाल, इन सब के जो लोग हैं वो यहाँ आ पाएंगे और बेहतर चिकित्सा उन्हें मिल पाएगी। बिल्कुल श्वेता, देखिए जो ये इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये है गोरखपुर, और गोरखपुर से जो सीमाएं सटती हैं वो महाराजगंज से होते हुए नेपाल की पूरी तराई का बेल्ट सटता है, पूरा उत्तरी बिहार सटता है। उत्तरी बिहार में आप पूरा जो भोजपुर का इलाका है, गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी, बेतिया, इस तरह के जो जिले सटते हैं वो हैं, और बंगाल का पूरा इलाका है। झारखंड हालांकि यहाँ से काफी दूर है, लेकिन पूर्वांचल में अगर गोरखपुर में आज से शुरू हो रहा है तो ये समझ आइए कि ये 2 राज्यों को पूरी तरीके से कैटर करने वाला ये संस्थान होगा। बहुत लंबे समय से दरअसल इसकी मांग हो रही थी, क्योंकि यहाँ के लोग सीधा ट्रेन पकड़कर दिल्ली एम्स के इलाज को जाते थे और ये डिमांड बहुत सालों से थी। दूसरी बात, जो खाद कारखाना है, मैं लगातार बता रहा हूं कि खाद कारखाना बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा था।
कांग्रेस के जमाने में ये बना था, लेकिन कांग्रेस के साथ शासन खत्म होते होते ये बंद हो चुका था और पिछले 2 दशकों से इस बात की लड़ाई चल रही थी कि इसे दोबारा शुरू किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने इसे अपने प्रेस्टीज का इशू बनाया था और पूरे संसद में जब तक वो सांसद रहे, और अब प्रधानमंत्री सीधा मंच पर पहुंच गए हैं। श्वेता, आप वो तस्वीरें देख रही हैं, लोग भी उनका अभिवादन के लिए आप देखिए चेयर पर खड़े हो चुके हैं। कोई कहीं से उनकी एक झलक पा ले, इसकी एक कोशिश हम पीछे से आपको दिखाने की एक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त लोगों के हुजूम, लोगों की भीड़ के बीच मौजूद हैं। और एक तरीके का ये एक जो मोदी के आने के बाद का जो करंट होता है, आप उसे फील कर सकती हैं, क्योंकि हम इस वक्त स्टेज के पास नहीं है बल्कि पीछे की तरफ है और लोग मोदी को और उनको सुनने को, देखने और सुनने के लिए इस वक्त जनता अभिवादन कर रही है।